ठीक है, कल हमने डिस्कशन किया था रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट फॉर द एससीआर. So there are three methods for the firing circuit. First is the R resistance, R triggering. Second is the RC triggering, and third is the RC triggering. So today we will start from the R triggering. Resistance firing circuit. So this is a voltage source and this is an SCR. ठीक है, ये SCR का एनोड टर्मिनल है, ये कैथोड टर्मिनल है और ये आपका है गेट टर्मिनल. आपको आर इस गेट टर्मिनल पे फायरिंग सर्किट जो है वो अप्लाई करना है. ठीक है, सो उसके लिए हमें एक सर्किट जो है वो ड्रॉ करना होगा. और वो सर्किट हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे? वी विल कनेक्ट ए रेजिस्टेंस आर, वेरिएबल रेजिस्टेंस R2, डायोड D, फिक्स स्टेबल रेजिस्टेंस R again, and this is your load. Okay, so supply voltage Vs is equal to Vm sin omega t. मैं क्लास पे एक रिकॉर्डिंग पे डाल देता हूँ, है ना. ओके, और ये हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे एनोड से. सो ये आपका रेजिस्टेंस है R1 और ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है R2. ये आपका डायोड है D और ये आपका स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस है R. और यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर देंगे गेट टर्मिनल से. कैसे कनेक्ट कर देंगे हम? गेट टर्मिनल से. ओके, सो रेजिस्टेंस फायरिंग सिग्नल जो है, इसका जो फायरिंग रेंज है या फायरिंग एंगल कंट्रोल है वो हम 0 to 90 डिग्री ही कर सकते हैं. मीन्स यहाँ पे जो फायरिंग रेंज है, रेंज ये है 0 to 90 डिग्री. फायरिंग मीन्स आई थिंक आप फैमिलियर हो गए इस वर्ड से. फायरिंग, फायरिंग सर्किट यूज टू फायर द गेट टर्मिनल. गेट टर्मिनल को हमें फायर करना है, ट्रिगर करना है. दूसरा वर्ड इसका ट्रिगरिंग करना. ठीक है, ट्रिगरिंग करने से गेट टू कैथोड एक वोल्टेज अप्लाई होगा और ड्यू टू दिस वोल्टेज द एससीआर विल बी कंडक्ट. तो एससीआर को कंडक्ट कराने के लिए दो चीज जो कंपल्सरी है. फर्स्ट, एससीआर शुड बी बायस्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. बायस्ड मींस एनोड टू कैथोड. आपको एक सप्लाई कनेक्ट करनी है, एनोड पॉजिटिव होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कैथोड. एंड सेकंड, इफ यू अप्लाई ए गेट ट्रिगरिंग, अगर आपने गेट टू कैथोड एक वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, उसी कंडीशन में एससीआर आपका जो है कंडक्ट करेगा. ठीक है, सो गेट ट्रिगरिंग का मतलब यहाँ पे है कि आप कंट्रोल कर सकते हो वोल्टेज को, उसके मैग्नीट्यूड को. सो यहाँ पे जो फायरिंग रेंज है हमारी वो 0 to 90 डिग्री है. हम सिर्फ 0 to 90 डिग्री के लिए ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं, 90 to 180 के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सप्लाई एसी है. सप्लाई जो है 0 to 360 होता है आपका, बट पॉजिटिव साइकिल 0 to 180 के लिए होती है ना, डिग्री में. पॉजिटिव साइकिल में हम सिर्फ 0 से 90 डिग्री में ही कंट्रोल कर सकते हैं इसको. ठीक है, सो यहाँ पे आपका R2 जो है, ठीक है, ये वेरिएबल रेजिस्टर है.
और जो R है आपका वो स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब गेट सर्किट है। सो गेट सर्किट के लिए हमें मैक्सिमम करंट IG इज द गेट करंट and M is the maximum, VG is the gate voltage and VGM is the maximum voltage। ठीक है, so IGM is the maximum gate current, maximum gate current and VGM is the maximum gate voltage। ओके, मींस जो आपका IGM IG है गेट करंट, ये गेट करंट जो है वो कभी भी एक्सीड नहीं करना चाहिए IGM से। ठीक है, IGM से कभी भी एक्सीड नहीं करना चाहिए। IG गेट करंट शुड नॉट एक्सीड IGM गेट करंट। ओके, और आपका जो VG है, अगर VG इज इक्वल टू, ये पहले लेस देन की कंडीशन बता देता हूं, इफ VG यानी गेट वोल्टेज इज लेस देन VGM, इस कंडीशन में जो आपका SCR है वो टर्न ऑफ रहेगा। क्या रहेगा? टर्न ऑफ। एंड इफ VG इज इक्वल टू VGM, इन दैट कंडीशन SCR विल बी टर्न ऑन। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स है जिसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। अब देखिए वर्किंग। ठीक है, वर्किंग देखिए, यहां से इसको समझिए आप। देखिए ये डायोड यहाँ पे कंडक्टेड है, इट मींस ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड ऑन रहेगा, फॉरवर्ड बायस रहेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड ऑफ रहेगा। डायोड ऑफ रहेगा तो यहाँ पे गेट टर्मिनल पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि डायोड आपका किस तरह बिहेव कर रहा है? एज ए ओपन सर्किट। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ D जो है, D will conduct only for positive input supply, only for positive input supply। नेगेटिव के लिए तो ऑफ रहेगा, नेगेटिव के लिए क्या रहेगा? ये ऑफ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो R2 रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल है। वो क्या है? वेरिएबल है। इसको हमने वेरिएबल क्यों रखा है? इसके पीछे दो रीजन है जो हमने यहाँ पे कंडीशन बताई है। देखिए ये कंडीशंस, IG जो है वो शुड नॉट एक्सीड IGM, VG जो है वो अगर VGM के इक्वल होगा तभी आपका SCR जो टर्न ऑन होगा। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि IGM मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा? सो ऑब्वियसली बात है, रेजिस्टेंस जो है आपका R2 अगर वो मिनिमम है तो यहाँ पे लार्ज करंट फ्लो होगी, अगर R2 मैक्सिमम है तो स्मॉल करंट फ्लो होगी। ठीक है, सो यहाँ पे बता देता हूं मैं आपको, इफ R2 इज मिनिमम, ठीक है, देन यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा, यहाँ पे जो आपका करंट फ्लो होगा, करंट विल बी मैक्सिमम। देन इस करंट को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे I। ठीक है, यही करंट आपका कहाँ जा रहा है? गेट टर्मिनल में जा रहा है। देन I will be maximum, I will be maximum। ठीक है, so it should not exceed IGM। तो हमें R2 की वैल्यू पता चल गई। अगर हमें IGM पता है मान लीजिए, तो हम R2 की वैल्यू को मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। R2 इससे मिनिमम नहीं होना चाहिए। अगर R2 इससे मिनिमम हुआ तो आपका जो करंट फ्लो हो रहा है वो IGM से मैक्सिमम हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। सो यहाँ से R2 की जो मिनिमम वैल्यू है वो हमें पता चल जाएगी। ठीक है, सेकेंड, इफ R2 इज मैक्सिमम, R2 इज मैक्सिमम, R2 अगर मैक्सिमम होगा तो जो करंट है वो क्या होगी? मिनिमम होगी। जो करंट मिनिमम होगी तो यहाँ पे जो आपका VG है वो भी क्या होगा? VG इज मिनिमम। ठीक है, यानी ये वोल्टेज आपका VG अक्रॉस द गेट टर्मिनल, VG क्या होगा? मिनिमम होगा। ठीक है, सो इस तरह से हम R2 को जो है वो वेरी कर सकते हैं, R2 को वेरी कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है? R2 को एडजस्ट करना है। एडजस्ट
R2, so Vg is equal to Vgm to conduct the SCR. टू कंडक्ट द SCR को कंडक्ट कराने के लिए R2 को हमें एडजस्ट करना है। कितना एडजस्ट करना है? ताकि हमारा जो गेट वोल्टेज है वो मैक्सिमम गेट वोल्टेज के इक्वल हो जाए, मैक्सिमम गेट वोल्टेज के इक्वल हो जाए, ठीक है। और एट दिस मैक्सिमम गेट वोल्टेज SCR विल बी टर्न ऑन, या हम इसको VGT भी कह सकते हैं ना, गेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज, गेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसको VGT कर देता हूँ, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। V इज इक्वल टू VGT, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से इक्वल करना है इसको। इन दैट कंडीशन द SCR विल बी टर्न ऑन, ओके। अब मैं यहाँ से वेवफॉर्म ड्रॉ करूंगा, उसको अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। वेवफॉर्म को अच्छे से आपको समझना है। वेवफॉर्म हम चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। यहाँ पे मैं वर्किंग समझा देता हूँ आपको, क्योंकि 3 वेवफॉर्म बनानी है, तीनों इस पे आएगी नहीं हमारी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। लेट कोशिश करते हैं यहीं पे बन जाए सब कुछ, ठीक है। आप लोग के पास अगर नोटबुक साथ में रखिए, और ये जो मैं ब्लैंक वेवफॉर्म बना रहा हूँ उसको साथ में बनाइए एक बार, है ना। ये रिक्वेस्ट है, सब लोग साथ में बनाइए वेवफॉर्म। एक नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए, और ये जहाँ पे जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसको आप ड्रॉ कीजिए, अगर अच्छे से समझना है तो। ड्रॉ कर रहे हो आप लोग, यस और नो? यस सर, यस सर। कीजिए। वेवफॉर्म का फर्स्ट है, तो आपको समझ में आ जाएगा तो अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट भी आएगा, तो आगे के चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बिना वेवफॉर्म कोई भी टॉपिक नहीं है, ये ध्यान रखना आप। अगर आप अभी अवॉइड करना चाहोगे तो आगे आपको ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं मिलेगा जो बिना वेवफॉर्म कंप्लीट होगा, ठीक है। तो एक तरह से आप जरूरी है इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट टाइम से मैं इसको इस ब्लैंक डायग्राम को सेव कर लूंगा, ताकि बार बार हमें ड्रॉ नहीं करना होगा।
ये अपना सप्लाई वोल्टेज है AC, ठीक है। और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपका जो टाइम है दैट इज द ओमेगा टी, ओमेगा टी। ठीक है, ये आपका यहाँ पे है पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। यह आपका है सोर्स वोल्टेज Vs, सोर्स वोल्टेज Vs, सोर्स वोल्टेज Vs। ओके, ड्रॉ हो गया हो तो बताना, आप फिर मैं आगे बढ़ूं। यस सर हो गया। बाकी लोगों का नो सर। यस सर। सर कर रहे बना हैं। बनो है ना, करो करो, होते ही बता देना मेरे को, मैं तब तक ऑप्शन देता हूँ इस पेज को सेव करने के लिए अलग से एज ए इमेज। ये हो गया ब्लैंक और, ठीक है। हाँ हो गया, हम स्टार्ट करें। ठीक है, सो एक एक वेवफॉर्म अच्छे से समझना, और ये वेवफॉर्म सबके ड्रॉ होनी चाहिए। आप लोग क्लासरूम पे इसको आज के डेज में अटैच करोगे इस वेवफॉर्म को जो आज होगी, ये आज आपका होमवर्क है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सब लोग इसको क्लासरूम पर अटैच करोगे आज। सो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, थ्योरी लिख रहा हूँ, थ्योरी के साथ साथ वेवफॉर्म में ड्रॉ करता जाऊंगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट, अप्लाई सोर्स वोल्टेज Vs, ठीक है, एंड कीप R2 मैक्सिमम। आपने सोर्स वोल्टेज को अप्लाई किया है, R2 आपका मैक्सिमम है, और डायोड जो है इस कंडीशन में क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। कंडक्ट मीन्स डायोड क्या है आपका, ऑन है, कंडक्ट कर रहा है, डायोड आपका ऑन है। इट मीन्स स्मॉल करंट जो IG करंट होगी फ्लो, IG विल फ्लो,
सो डायरेक्शन जो है यहाँ पे, डायरेक्शन क्या है मुझे बताइए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। यहाँ सोर्स से करंट फ्लो होगा थ्रू लोड R1 R2, डायोड आपका ऑन है, और इस गेट के थ्रू कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे। कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा, ठीक है। और कुछ स्मॉल करंट इस R से भी फ्लो होगा। कहाँ से फ्लो होगा, इस R से भी फ्लो होगा, ठीक है। तो आई विल बी फ्लो थ्रू लोड R1 D and gate to cathode, गेट टू कैथोड, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन है। और कुछ करंट इस आर से भी फ्लो होगी, इस आर से भी क्या होगी, फ्लो होगी। अच्छा मुझे बताइए, इस आर से जो करंट फ्लो होगी तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। वो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, वीजी होगा। वो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, वीजी होगा। सो वोल्टेज ड्रॉप, वी डॉट डी मीन्स वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर, अक्रॉस आर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर, ये आपका क्या है, आई आर है। इसको हमने क्या लिया, गेट वोल्टेज वीजी, गेट वोल्टेज वीजी। और ये जो गेट वोल्टेज है, ये जो आपका गेट वोल्टेज है वो आपका लेस देन है वीजीटी से। वीजीटी क्या है, गेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज। वीजीटी क्या है, गेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो अगर वीजी आपका वीजीटी से लेस है, सो एससीआर जो है आपका विल नॉट टर्न ऑफ, या विल बी टर्न ऑफ, या विल नॉट टर्न ऑन, टर्न ऑन होगा ही नहीं, टर्न ऑन होगा ही नहीं, ठीक है। अब मैं क्वांटिटी ले रहा हूं सबकी, ठीक है। वीजीटी, वीजी के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। वीजी जो है आपका लेस देन है वीजीटी। एससीआर टर्न ऑन नहीं करेगा, एससीआर टर्न ऑन नहीं करेगा, इट मींस आपका जो एनोड करंट है, एनोड करंट फ्लो होता है आपका एनोड टू कैथोड। अगर आपका एससीआर टर्न ऑन नहीं है तो आपका आईजी क्या होगा, जीरो होगा। आईजी क्या होगा आपका, जीरो होगा, ठीक है। और आपका जो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज है वो भी क्या रहेगा आपका, जीरो रहेगा। तो आईजी जीरो, आउटपुट वोल्टेज जीरो, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज कौन सा हुआ, इस लोड के अक्रॉस, इस लोड के अक्रॉस। एससीआर आपका ऑफ रहेगा, आईजी आपका जो आपका गेट करंट है एंड लोड करंट है सॉरी, वो आपका क्या रहेगा, जीरो। और वी नॉट, वी नॉट ये आपका रहेगा लोड वोल्टेज जीरो, लोड वोल्टेज जीरो। और आई नॉट है, ये आई नॉट भी आपका क्या रहेगा, जीरो, ठीक है। और वी टी, वी टी, वी टी इज द वोल्टेज अक्रॉस द एस सी आर, वी टी इज द वोल्टेज अक्रॉस द एस सी आर। मुझे ये बताइए, अगर आपका एस सी आर ऑफ है, ठीक है, ऑफ कंडीशन का मतलब क्या हुआ, एस सी आर विल बिहेव एज ए ओपन सर्किट, यस और नॉट। Yes, sir. SCR will behave as a open circuit। ओपन सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, SCR will be behave as a open circuit। what is the voltage in the SCR, Infinity. कितना होगा, Infinite. इन्फिनिटी नहीं होगा बेटा, इन्फिनिटी नहीं होगा। देखिए मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में ले देता हूँ ताकि इजी रहे आप लोगों के लिए। SCR आपका क्या है, टर्न ऑफ है। टर्न ऑफ का मतलब होता है ओपन सर्किट। क्या मतलब होता है, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट में जो VT है, VT है आपका वोल्टेज अक्रॉस SCR, ठीक है। और ये इसके इक्वल होगा, सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगा। क्यों होगा, ये देखिए सोर्स वोल्टेज का टर्मिनल है ये दोनों, ये टर्मिनल है एनोड कैथोड किसका, SCR का। ये सप्लाई जो है वो इस टर्मिनल के भी पैरेलल है और इस SCR के भी पैरेलल है, यानी वोल्टेज जो है वो इसके अक्रॉस भी है और इसके अक्रॉस भी, SCR के अक्रॉस भी है। तो SCR अगर आपका ओपन है तो VT जो है आपका किसके इक्वल होगा, सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगा, ठीक है। ये आपका है। अब मैं इसकी
मैं इसकी वेवफॉर्म बना रहा हूँ, तो यहाँ से टर्म समझना। एक आपका VG जो है VGT से लेस देन है, I नोट 0 है, V नोट 0 है, और VT आपका VS के इक्वल है। इसको हमें वेवफॉर्म में कैसे बनाना है उसको समझिए आप। ठीक है, सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा गेट वोल्टेज VG। तो गेट वोल्टेज VG में मैंने आपको बताया VG जो है VGT से लेस देन है, तो VGT मुझे नहीं पता कितना है, बट यहाँ पे मैं कांस्टेंट वैल्यू जो है यहाँ पे ड्रॉ करके पहले से डिफाइन कर देता हूँ कि मेरा VGT जो है वो कितना होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। ये मेरा VGT है, और इस केस में मेरा VG जो है वो लेस देन VGT है, लेस देन VGT है। ठीक है, मेरा इनपुट सप्लाई जैसा भी होगा, वेवफॉर्म हम ड्रॉ करेंगे, वेवफॉर्म जो भी हम ड्रॉ करेंगे वो सप्लाई वोल्टेज को फॉलो करेगा। फॉलो का मतलब जो भी सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म होगी, जो भी शेप होगा, वही शेप आपका आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट का होगा, या जो भी आपका वोल्टेज है VG या VGT उसका होगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये आपका है VG, ये आपका VG की वैल्यू है, और ये VG की वैल्यू किससे लेस देन है, VGT से लेस देन है। अभी मैं सिर्फ पॉजिटिव हाफ की बात कर रहा हूँ, हमारा डायोड यहाँ पे ऑफ है। ठीक है, ये आपका VG हो गया। अब V नोट क्या होगा, V नोट क्या होगा, 0, क्योंकि आपका SCR ऑफ है, SCR ऑफ होने से V नोट आपका क्या रहेगा, 0। तो ये V नोट मैंने क्या बनाया यहाँ पे, 0। ठीक है, I नोट क्या है, ये भी 0 है, क्योंकि SCR आपका ऑफ है। SCR आपका ऑफ है तो I नोट भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब मैं बनाऊंगा VT, वोल्टेज अक्रॉस थायस्टर, VT। SCR ऑफ है यानी ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है मींस SCR के अक्रॉस वोल्टेज वही है जो सप्लाई का वोल्टेज है, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज के क्या है, पैरेलल है। तो VT जो है, VT जो है उसके अक्रॉस क्या है आपका, VS है। तो VS की जो भी वेवफॉर्म होगी उसको आपका VT जो है वो फॉलो करेगा। तो यानी इस तरह की वेवफॉर्म जो है आएगी VT के लिए। ये तो हो गया पॉजिटिव हाफ के लिए। ये किसके लिए हो गया, पॉजिटिव हाफ के लिए। फर्स्ट अप्लाई VT। सर हाँ, सर आपने बोला था जैसे जब SCR ऑफ होगा तो जो सप्लाई वोल्टेज होगा वही SCR के टर्मिनल्स के क्रॉस आ जाएगा। हम्म। पर सर सप्लाई वोल्टेज के सीरीज में सर लोड भी लगा हुआ है, तो सर जब तो सर इस लोड में भी तो सर ड्रॉप होगा वोल्टेज का। लोड में भी ड्रॉप होगा, तो लोड के थ्रू मैंने जो करंट लिया उसको 0 लिया ना, I नोट को 0 ले लिया ना मैंने, तो लोड के अक्रॉस ड्रॉप 0 हो गया। समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, सो ये हमने लिया पॉजिटिव हाफ के लिए। अब हम लेंगे VS जब आपका क्या हो, नेगेटिव हो। ये पहली कंडीशन हमारा, VS कैसा है, पॉजिटिव। नाउ इफ VS इज नेगेटिव, यानी इसके लिए बात करें हम ना, नेगेटिव हाफ के लिए। ये नेगेटिव हाफ जो है आपका, सो इस नेगेटिव हाफ के लिए मुझे आप बताइए, आपका डायोड ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इस कंडीशन में डायोड क्या रहेगा आपका, अगर नेगेटिव है तो डायोड का पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड हो जाएगा, तो डायोड आपका क्या हो गया, ऑफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा डायोड जो है इज रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का मतलब डायोड क्या हो गया आपका, ऑफ हो गया। डायोड अगर ऑफ है तो आपका जो ये आई करंट फ्लो हो रहा है थ्रू द डायोड, ये क्या हो जाएगा, 0। आई क्या हो जाएगा, 0। आई अगर 0 है तो गेट टू कैथोड आपका कोई करंट फ्लो नहीं होगा। गेट टू कैथोड कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो आपका गेट वोल्टेज क्या हो गया, 0 हो गया। गेट वोल्टेज क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और SCR वैसे ही ऑफ है आपका, ये भी आपका ऑफ हो गया, तो आपका जो आउटपुट करंट है I नोट वो भी 0 हो गया, और जो आपका आउटपुट वोल्टेज है वो भी क्या हो गया, 0। ये पॉइंट्स है, इनको आप ध्यान से रखिए, और इन्हीं पॉइंट से मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा। ये पॉइंट समझ में आने चाहिए, पॉइंट समझ में आ जाएगा तो ग्राफ ऑटोमेटिकली आप ड्रॉ कर लोगे। नेगेटिव हाफ के लिए डायोड ऑफ है, डायोड ऑफ है तो ये करंट 0 है, ये करंट 0 है,
तो आपका इस आर में कोई करंट नहीं है, तो वीजी भी आपका जीरो हो गया, ठीक है। और एसआर आपका ऑफ है, आउटपुट वोल्टेज जो है वी नॉट, आउटपुट वोल्टेज जो है वी नॉट ये भी आपका ऑफ है, और जो आई नॉट करंट है जो इस लोड के लोड से जो फ्लो हो रहा है वो भी क्या है आपका ऑफ है। अब इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, देखना नेगेटिव आपके लिए, ठीक है। वीजी कितना है जल्दी बताइए आप, जीरो। वीजी कितना है, जीरो। वी नॉट कितना है, जीरो। आई नॉट कितना है, जीरो। आई नॉट कितना है, जीरो। अच्छा यहाँ पे मैंने वीटी नहीं बताया, वीटी कितना होगा, वीटी कितना होगा बताइए। ओपन सर्किट है ना एससीआर, एससीआर ओपन सर्किट है, एससीआर के अक्रॉस वोल्टेज वही होगा जो सप्लाई वोल्टेज होगा आपका, यानी वीटी इक्वल टू क्या है आपका, वी एस। कितना है, वी एस। सो यहाँ पे वी टी इक्वल टू क्या आएगा आपका, वी एस। वी टी इक्वल टू क्या है आपका, वी एस आया। ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई हमारी, एक साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट साइकिल आप कॉपी कर सकते हो यहाँ से, नेक्स्ट साइकिल में वापस वही होगा आपका, वीजी जो है वो लेस देन वीजेटी है, वी नोट जीरो है, आई नोट जीरो है, वी टी इक्वल टू क्या है आपका, वी एस। फिर नेक्स्ट साइकिल का नेगेटिव, वी जी जीरो, वी नॉट जीरो, आई नॉट जीरो, वी टी इक्वल टू वी एस, वी टी इक्वल टू वी एस, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूं नो ट्रिगरिंग ऑफ एस सी आर, एस सी आर यहाँ पे ऑन ही नहीं हुआ, नो ट्रिगरिंग ऑफ एस सी आर। अब सेकंड वाला देखिए आप, ठीक है। इसमें हम आर को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ठीक है। आर टू इज एडजस्टेड, सो वी जी जो है आपका वो वी जी टी के इक्वल हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वी जी, वी नॉट, आई नॉट और वी टी, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस है नहीं, अब हमने R2 को थोड़ा एडजस्ट किया, R2 को एडजस्ट किया तो हमारा जो VG है वो किसके इक्वल हो गया, वो VGT के इक्वल हो गया। ये हमारा VGT की एक लिमिट है, ये मैग्नीट्यूड है। अब हमारा VG जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, VGT के इक्वल हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। यहाँ पे आपका जो अल्फा है फायरिंग एंगल वो आएगा मैक्सिमम 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ पे आता है, देखिए यहाँ पे आता है। मैं एक और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ 90 डिग्री के लिए, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए इस ग्राफ को, सो VG जो है आपका वो इंक्रीज होगा, कहाँ तक इंक्रीज होगा, अप टू द VGT, यहाँ तक इंक्रीज हुआ, यहाँ तक आपका इंक्रीज हुआ। बट यहाँ पे जो अल्फा है वो मैक्सिमम 90 रहेगा, इससे आगे अल्फा नहीं जाएगा। तो जब तक VG आपका इंक्रीज हो रहा है यहाँ तक, जब तक VGT तक नहीं पहुंचेगा SCR आपका ऑफ रहेगा। SCR आपका ऑफ रहेगा तो आपका आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा, जीरो। आउटपुट करंट क्या रहेगी, जीरो। और VT क्या रहेगा, VT वही रहेगा जो VS की वैल्यू है, ठीक है। और जब एक बार VG आपका VGT के इक्वल हो जाएगा, इक्वल होते यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका SCR क्या हो जाएगा, ऑन। इस पॉइंट पे आपका SCR क्या हो गया, ऑन हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SCR जो है वो क्या हो गया, ऑन। इस पॉइंट पे ऑन हुआ है। इस पॉइंट पे जैसे ही SCR ऑन होगा, इस पॉइंट पे जैसे ही SCR ऑन होगा, आपका SCR के थ्रू करंट फ्लो होगी, एनोड करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होगी तो आपको यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज भी मिलेगा, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज मिलेगा आपको, आपको आउटपुट करंट मिलेगी। और जब SCR आपका ऑन हो जाएगा, यानी ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, शॉर्ट।
ये टर्मिनल क्या हो गया, शॉर्ट, ये टर्मिनल शॉर्ट होगा, यानी VT की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। VT की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मैं मेंशन करते हैं यहाँ पे फॉर फिगर बी, फॉर फिगर बी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपने R2 को क्या किया, एडजस्ट किया, R2 एडजस्ट, सो VG जो है आपका कहाँ तक पहुंच गया, VGT तक पहुंच गया, ठीक है। सो VG अगर आपका इंक्रीज हो रहा है विद सप्लाई, इंक्रीज विद सप्लाई, इंक्रीज विथ सप्लाई, ठीक है। तो इस कंडीशन में, इस कंडीशन में आपका IG जो है इस कंडीशन में SCR जो है आपका ऑफ है, SCR ऑफ है, यानी IG 0 है, V नोट 0 है, और SCR ऑफ है यानी ओपन है। ओपन का मतलब VT हमेशा किसके इक्वल होता है, VS के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, VS के इक्वल होता है, ठीक है। When VG इक्वल टू VGT, अगर VG जो है VGT के इक्वल है, मीन्स SCR क्या हो गया, ऑन। आफ्टर दैट SCR ऑन होती क्या होगा, आई नोट जो है वो फ्लो होगा, ठीक है। आई नोट आपका क्या होगा, फ्लो होगा, आई नोट फ्लो होगा। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस SCR, सॉरी वोल्टेज ड्रॉप जो है आउटपुट वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू क्या होगी, VS के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, VS के इक्वल होगी। और SCR अगर ऑन है यानी शॉर्ट सर्किट हो गया, और शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, 0, बिकॉज SCR इज ऑन, दैट इज शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, 0। हम वेवफॉर्म में 0 लेते हैं। कल मैंने आपको बताया भी था, जब VI कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई हमने SCR की, SCR जब ऑन होता है उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आता है, अप्रॉक्स 0.7 वोल्ट। बट यहाँ पे वेवफॉर्म में हम इसको क्या मानेंगे, 0 ही मानेंगे, ठीक है। ये कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे वेवफॉर्म ड्रॉ करूंगा। सो VGT तक, जब तक आपका VGT तक पहुंचता है, आपका V नोट 0 रहेगा, I नोट 0 रहेगा, और VT की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, VS के इक्वल रहेगी। जैसे ही VG जो है आपका VGT के इक्वल पहुंचेगा, SCR ऑन हो गया। SCR ऑन होते ही आउटपुट वोल्टेज जो है वो फ्लो होगा। किस पॉइंट से फ्लो हो रहा है, इस पॉइंट से फ्लो हो रहा है। तो आउटपुट वोल्टेज किसको फॉलो करता है, सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म को। तो सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म देखिए कैसे है, इस तरह से है, ये आपकी सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म है, ठीक है। आई नोट है, अब आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो आई नोट की वैल्यू भी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी V नोट से। ये वोल्टेज ड्रॉप है, करंट फ्लो हो रहा है लोड से। अच्छा, इस कंडीशन में SCR क्या है, ऑफ है। SCR ऑफ है तो SCR के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो गया, 0। SCR के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो गया, 0। तो इस तरह की वेवफॉर्म आपको बनानी है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है ना, इसको हम ऐसे नहीं रखते, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए नीचे, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए यहाँ पे, इसको भी ज्वाइन कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब नेगेटिव हाफ में क्या होगा आपको पता है, नेगेटिव हाफ में क्या होगा, ये VG आपका क्या हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही SCR ऑन हुआ, यहाँ पे जो डायग्राम देखिए बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, जैसे ही SCR ऑन हुआ VT की वैल्यू क्या हो गई, VT की वैल्यू क्या हो गई, सोर्स वोल्टेज के इक्वल, कितना, सोर्स वोल्टेज के इक्वल, शॉर्ट, नहीं नहीं नहीं, SCR जब ऑन हुआ है तब क्या होगा VT, 0। 0 है ना, 0 हो गया ना, यानी SCR कंडक्ट करना स्टार्ट कर गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो VG भी कितना हो जाएगा इस केस में, VG कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, क्योंकि SCR पूरा ही शॉर्ट हो गया ना। तो गेट टू कैथोड भी तो 0 होगा, एनोड टू कैथोड 0 है, तो गेट टू कैथोड भी क्या रहेगा आपका, 0 रहेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आपका जो VG है इस केस में, ये भी क्या हो जाएगा, 0। मैंने आफ्टर दैट लिखा है,
है ना। एक बार जब VG VGT के इक्वल हो जाएगा, आफ्टर दैट ये कंडीशन है, आफ्टर दैट ये कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पे हम पॉजिटिव साइकिल को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब नेगेटिव साइकिल की टर्न है। तो ये मैंने बनाया है सब कुछ किसके लिए, पॉजिटिव हाफ के लिए, पॉजिटिव हाफ। अब देखिए नेगेटिव हाफ किसका, सप्लाई का, सप्लाई का नेगेटिव हाफ। सप्लाई के नेगेटिव हाफ में डायोड क्या रहेगा आपका, ऑफ रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा बताइए, डायोड ऑफ रहेगा, ठीक है। डायोड आपका ऑफ रहेगा नेगेटिव हाफ के लिए, डायोड ऑफ रहेगा। SCR तो वैसे ही ऑफ है आपका, अगर करंट ही फ्लो नहीं होगी, आपका जो करंट है वो ही फ्लो नहीं होगा, I0 V0, आउटपुट वोल्टेज जीरो, आउटपुट करंट जीरो, SCR भी आपका क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। SCR अगर आपका ऑफ है तो VT क्या हो जाएगा, VT किसके इक्वल होगा, VS के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है, यस सर। है ना। एंड आपका जो गेट करंट है वो भी क्या रहेगा, जीरो, कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रहा, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, दोनों पाथ आपके क्या है, ओपन है। डायोड ऑफ हो गया, ये पाथ पूरा का पूरा ओपन, ये करंट जीरो, ये वोल्टेज जीरो, ये आपका ऑलरेडी ऑफ है। अगर ये जीरो है तो यहाँ VG भी जीरो है, VG जीरो है तो VT भी जीरो है। समझ में आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वेवफॉर्म कैसे बनेगी, नेगेटिव हाफ के लिए, नेगेटिव हाफ के लिए VG आपका क्या है, जीरो, ये बनाया मैंने जीरो। V नोट क्या है, V नोट भी आपका जीरो है, ये बना दिया जीरो। I नोट क्या है, I नोट भी जीरो है, इसको बना दिया जीरो। VT क्या है, VT is the voltage across thirstor that is equal to the VS। अब हम वापस कहाँ पे आ गए, इस पॉजिटिव हाफ में आ गए। अब हम साइकिल को रिपीट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो रिपीट हम करेंगे, अभी देखिए इसको इस तरह से, इसको हम वापस 90 डिग्री पे ले आते हैं, ठीक है। चलिए वापस स्टार्ट कर दो, वही जैसे पॉजिटिव साइकिल आएगा डायोड आपका ऑन हो जाएगा, डायोड ऑन होते ही VG जो है आपका इंक्रीज होगा अप टू द VGT, ठीक है। जब तक VGT तक नहीं पहुंचेगा आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा, जीरो, आउटपुट करंट क्या रहेगा, रिपीट करते हैं मेरे साथ, जीरो। SCR ऑफ है, ऑफ कंडीशन में VT कितना होता है, इक्वल टू VS। जैसे ही VG इक्वल टू VGT होगा, यहाँ पे SCR आपका ऑन हो जाएगा। SCR ऑन होते ही आउटपुट करंट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, इनपुट वोल्टेज के इक्वल। आउटपुट करंट है वो भी इसको फॉलो करेगा, V नॉट को। SCR ऑन है, इट मींस वोल्टेज अक्रॉस SCR क्या रहेगा, जीरो। ये दो चीज ध्यान रखना, जब SCR ऑन है तो VT जीरो होता है, जब SCR ऑफ है तो VT इक्वल टू हमेशा क्या होगा, VS होगा। क्या होगा, VS। अब ये जो लाइन है इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, इसको ऐसे नहीं छोड़ना हमें, ठीक है। और इसको भी ज्वाइन कर दीजिए यहाँ पे। इस तरह से वह जो आप कंटिन्यू बना सकते हो। आगे जैसे ही SCR आपका ऑन हो गया, फिर नेगेटिव रिवर्स बायस हुआ, वेवफॉर्म इस तरह की बन जाएगी आगे के लिए। ये लीजिए, आया समझ में, ठीक है। सो जब आपने R2 को एडजस्ट किया, R2 को आपने एडजस्ट किया, इस केस में जो मैक्सिमम फायरिंग एंगल है, मैक्सिमम फायरिंग एंगल वो कितना आएगा, 90 आएगा, इससे आगे नहीं जाएगा कभी भी, इससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है। अब फॉर फिगर सी अपने R2 को थोड़ा और एडजस्ट किया, ठीक है। कितना एडजस्ट किया कि आपका VG जो है वो VGT से ही ग्रेटर देन हो जाए, VGT से भी क्या हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए, ठीक है। तो इस केस में जो आपका अल्फा है वो लेस देन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा।
बाकी केस सेम रहेगा, वेवफॉर्म सेम रहेगी। बस हम जो हमारी जो Vg की वैल्यू Vgt पे कहाँ पे आई, 90 डिग्री पे आई ना। अगर हम R2 को थोड़ा और एडजस्ट कर दें कि Vg जो Vgt के इक्वल पहले ही हो जाए, 90 से पहले हो जाएगा ये Vgt के इक्वल। किससे पहले हो जाएगा, 90 डिग्री से ही पहले हो जाएगा इक्वल। तो वेवफॉर्म कैसे बनेगी देखिए, यानी 90 तो आपका यहाँ पे आता है, मैं यहाँ से बना रहा हूँ यहाँ पे, और अगेन यहाँ पे। प्रोसेस सेम है, सब कुछ सेम रहेगा। सेम मीन्स ये देखिए, ये आपका VGT है, ठीक है। ये है गेट वोल्टेज VG, आउटपुट वोल्टेज V नोट, आउटपुट करंट I नोट, और ये थाइस्टर वोल्टेज VT। यानी पहले आपका VG VGT के इक्वल कब हो रहा था, जब अल्फा 90 हो। अब आपने और एडजस्ट कर दिया, आप चाहते हो कि नहीं बहुत पहले मेरा पहले ही गेट वोल्टेज जो है थ्रेशोल्ड वोल्टेज के इक्वल हो जाए, तो ये लो पहले हो गया। पहले होने से क्या हुआ, अल्फा रिड्यूस हो जाएगा आपका। अल्फा जो 90 आ रहा था अभी अप्रॉक्स 45 आ रहा है, ठीक है। सो VG आपका यहाँ तक पहुंचा। इस केस में V नोट क्या है, यहाँ से देख के बता सकते हो आप। V नोट क्या है, 0। I नोट क्या है, 0। और VT इक्वल टू क्या है, VT इक्वल टू VS, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे SCR ऑन हुआ, VG क्या हो गया, 0 हो गया। V नोट क्या हो गया, V नोट इक्वल टू VS हो गया। I नोट इक्वल टू क्या हुआ, I नोट इक्वल टू भी V नोट डिवाइड बाई जो भी सर्किट का रेजिस्टेंस है। और VT, SCR ऑन है ना, SCR ऑन है तो VT क्या हो जाएगा, 0। फिर हम नेगेटिव में जाएंगे। नेगेटिव में आपका वैसे ही VG 0 रहेगा, VG 0 रहेगा, आउटपुट वोल्टेज भी 0 रहेगा, आउटपुट करंट भी 0 रहेगा। बट आपका जो VT है वो किसके इक्वल होगा, VS के इक्वल होगा, ठीक है। फिर आप इसको वापस रिपीट कर सकते हो आगे से, इस तरह से बना लीजिए वेवफॉर्म, आगे बनानी है आपको तो। ये इस तरह से यहाँ अल्फा लेस देन 90 होगा, ठीक है। अब मुझे कोई भी डाउट है तो बताइए आप इधर, बताइए। बताइए, समझ में आया आप, समझ में आया आपको ये। यस सर। हम क्लास को कंटिन्यू रह सकते हैं आगे, कितने बच्चे प्रेजेंट है अभी, 46 है सर। 46 है, ठीक है। थोड़ा सा और कंटिन्यू रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं RC ट्रिगिंग सर्किट, क्योंकि वेवफॉर्म बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो सिर्फ एक ही हुआ है हमारा आज, आर ट्रिगिंग। RC ट्रिगिंग भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं, 15 मिनट या 20 मिनट हो लेंगे हम, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। लेफ्ट नहीं करना, अटेंडेंस नहीं हुई है अभी, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए 15 मिनट का कम से कम। बताओ आप, मैसेज चैट बॉक्स पे डाल दो अगर कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, मेजोरिटी देख लूंगा मैं। सहमत हो आप लोग, हम कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं। देखिए,
RC फायरिंग सर्किट, RC फायरिंग सर्किट, ठीक है। ये आपका सप्लाई वोल्टेज है और ये आपका है SCR। और बना हुआ देता हूँ डायग्राम, ये लीजिए, ये आपका SCR है और ये है SCR का गेट टर्मिनल G, ये है एनोड A और ये है कैथोड K। अब आपको एक सर्किट बनाना है, ठीक है, फायरिंग सर्किट। तो फायरिंग सर्किट के लिए यहाँ पे हमने लगा दिया लोड और यहाँ पे लगा दिया एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, यहाँ एक डायोड, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक और डायोड लगा दिया, ये डायोड, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया हमने कैपेसिटर। अब इस सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं। ये आपका सप्लाई वोल्टेज है Vs इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। ये आपका है डायोड D1, ये है डायोड D2, ये आपका वेरिएबल रेजिस्टर है R, ये आपका है कैपेसिटर C और ये है Vc वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। और ये Vc ही किसके इक्वल होगा, आपका Vg के, ये आपका Vg अक्रॉस द गेट एंड कैथोड, ठीक है। ये आपका है Vt अक्रॉस द थाइस्टर, ये पॉजिटिव और इसका ये नेगेटिव। ये इसका डायग्राम है, ठीक है। जो हमारा आर में ड्रॉबैक था, वो ड्रॉबैक ये था कि हमारी जो फायरिंग रेंज है वो है 0 to 90 डिग्री। उस ड्रॉबैक को हम यहाँ पे ओवरकम करेंगे। यहाँ पे जो आपका अल्फा है वो रहेगा 0 to 180 डिग्री। कितना रहेगा वो, 0 to 180 डिग्री, ठीक है।